बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड ऑडियंस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने एनटीएस में अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपने इसमें लॉगिन करके यानी एनटीएस का जो पोर्टल है या एनटीएस की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। अपनी सारी डिटेल्स वहाँ आपने डालनी है, अपनी डिग्री का नंबर वगैरह, उसके बाद फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। तो पहला स्टेप ये है, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करें कि एनटीएस लॉगिन लिखें और सर्च करें। तो आप ये देखें कि ये कैंडिडेट लॉगिन एनटीएस ये वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करें तो अब ये देखें कैंडिडेट पोर्टल आ गया। तो आप क्या करें कि अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो फिर तो आप अपना एनआईसी या पासपोर्ट नंबर उसमें डाल दें और पासवर्ड डाल दें, तो आपके लिए खुल जाएगा पोर्टल या रजिस्टर्ड हो जाएंगे। अगर नहीं है ऑलरेडी तो फिर आप क्या करेंगे, ये नीचे लास्ट में जो साइन अप है इस पर क्लिक करेंगे। पहली दफ़ा अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ अपनी डिटेल्स लिखेंगे। तो यहाँ पे अपनी डिटेल जो है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पाकिस्तानी, फिर अपना जो है ना सी नंबर जो है वो आप डाल दें। और उसके बाद मोबाइल नंबर, ऐसा मोबाइल नंबर जो कि किसी उस पर कन्वर्ट ना हुआ किसी और उस पर, तो वो आप डाल दें। और उसके बाद जो है वो आप अपना ईमेल डालें और पासवर्ड वगैरह फिर आप इसके लिए ख़ुद से जनरेट करें और डबल उसको एंटर करें। और उसके बाद ये आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर आप क्लिक करके ये जो है तो इस पर क्लिक करें और फिर आप साइन अप पे क्लिक करें तो आप साइन इन हो जाएंगे। और जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। तो इस आपने ये कोने पे क्लिक करना है, यहाँ से फिर आपने अपडेट प्रोफाइल पे आना है। तो आप क्लिक करेंगे तो ये आप लोडिंग चल रहा है। तो ये मोबाइल से मैं आपको मतलब अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ। तो अब यहाँ से आप देखें कि सबसे पहले आप यहाँ ये देखें कि अपलोड प्रोफाइल फ़ोटो, तो ये मैंने अपलोड किया हुआ है। फिर अपना जो है ना आईडी कार्ड की पिक्चर जो है वो भी अपलोड आपने करनी है। और उसके बाद अपना नाम और ये एड्रेस वगैरह सारी मतलब डिटेल्स ये चीज़ आपने यहाँ आपने एंटर करनी है। और फिर उसके बाद जब आता है आपका क्या नाम है तालीमी क्वाइफ का, तो तालीमी क्वाइफ में फिर ये आप देखें कि आप सबसे पहले जो है वो आपने मैट्रिक की जो डिटेल्स हैं वो आपने यहाँ एंटर करनी है। और उसके बाद जो है वो आपने एफ ए या एफ एस सी आपकी, और उसके अलावा फिर बी ए या बी एस सी है उसकी डिटेल्स आपने यहाँ पुट करनी है। और उसके अलावा जो है वो आपने एक्सपीरियंस अगर आपका किसी जॉब के मुतालिक है तो उसको आप क्या करना है, लास्ट में जाकर आप उस एक्सपीरियंस को भी ऐड करें। और एजुकेशन की डिग्रीज़ अगर मज़ीद ऐड करनी हो तो आप इस ऐड पे क्लिक करते जाएंगे तो आपके लिए जो है वो नया जो है वो ये देखें, मैंने क्लिक किया तो नया आपके लिए वो पेज खुला है। तो इसमें आप अपना जो है ना ये देखें ईयर आप अपना मेंशन करें, डिग्री का जो साल है, फिर डिग्री का जो नाम है वो आप सिलेक्ट करें। या नेट थोड़ा सा स्लो है तो इसलिए आ नहीं रहा, वरना डिग्री का यहाँ नाम भी आ जाता है मैट्रिक के फीस जो भी है। फिर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट आपका जो सा वो आप सिलेक्ट करें। और फिर आप क्या नाम ये जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ये सामने जो है ना सिलेक्टेड सब्जेक्ट में आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। और फिर यहाँ आपने पासिंग ईयर जो आपका है वो आपने मेंशन करना है, किस साल आपने डिग्री कंप्लीट की है। फिर आपके नंबर हैं, मार्क्स, परसेंटेज ये आपने मेंशन करनी। सीजीपीए आपका वो उन्होंने लिखा हुआ है कि वो नहीं चलेगा एनटीएस में। और फिर उसके अलावा आपका जो है वो ऑब्टेन आपके जितने नंबर हैं। और फिर उसके अलावा क्या नाम है बोर्ड यूनिवर्सिटी, उसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो मेंशन है इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो आप क्या करेंगे कि लास्ट में जो अदर है, अदर पे आप क्लिक करके तो उसमें जो है वो उसको मज़ीद आप मेंशन कर सकते हैं। अभी जब अदर पे क्लिक किया तो अब आप यूनिवर्सिटी नेम जो है वो आप खुद से यहाँ लिख सकते हैं। तो जब भी आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी नीचे तक, तो फिर उसके बाद आपने ये ऑटो ये चीज़ें सेव होती जाती हैं, मतलब आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप यहाँ कोने पे क्लिक करेंगे और प्रोफाइल व्यू पे आप आएंगे।
तो अभी देखें प्रोफाइल व्यू मैंने क्लिक किया तो इसमें आप सरसरी अपनी जो है प्रोफाइल है उसकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो कि कोई चीज़ गलत एंट्री तो नहीं हुई, आपके मार्क्स वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ एंटर हैं। तो परसेंटेज वगैरह ये सारा जो है ना डिटेल जो है ना आपके यहाँ मौजूद है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तीसरा स्टेप आपका ये है कि आप जाएंगे ओपन एप्लीकेशन पे। तो अब मैंने क्लिक किया, ओपन एप्लीकेशन पे आप जाएं। तो उसके बाद यहाँ जो है वो आपका जो मुतलका जो पोस्ट है तो वो यहाँ शो हो जाएगी कि जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अभी जो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी है या टेस्ट ऑफ इंग्लिश ऑफ इंटरनेशनल क्या नाम लिखा हुआ है कम्युनिकेशन, तो इस जगह पे अभी तो शो नहीं हो रहा है एजे के का जो है। तो आप जो है वो ट्राई करते रहें तो एक दिन में शायद ये पोर्टल पे वो चीज़ें आ जाएंगी। तो आप फिर उस पर क्या करेंगे, कोई भी पोस्ट मतलब पोस्ट पे आप फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट वाली पे मैंने क्लिक किया, इस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप उस पर क्लिक करें और उसके बाद ये आगे अप्लाई वाला ऑप्शन आता है, आप उस अप्लाई पे जाएं। ये आपके पास चीज़ें आ गई हैं। तो फिर यहाँ भी आपने अपनी डिटेल्स आपने डालनी है। ये देखें तो आप जो ये चीज़ें आप जो आपको मांगेगा, आर यू रेगुलर एम्प्लॉय या इस तरह की चीज़ें। फिर डू यू विश टू अप्लाई अगेंस्ट एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा, ये चीज़ें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो वो आपने फिर क्या करना है, उसको अच्छी तरह पढ़ के उसमें आपने अप्लाई करना है। और अगर कोई फीमेल है तो वो फिर अपने मतलब शोर के या अपने वालिद के जो है वो उस पर करना चाह रही, तो उस लिहाज से उन चीज़ों को भी वो पुट करेगी। और फिर आपने जो है ना वो सिटी टेस्ट जो है उसको आपने सेलेक्ट करना है कि किस शहर में जो आपके लिए इजीली वहाँ उसको आप करेंगे, नंबर 1 और 2 जो आपका होता है। तो सबसे पहले आप जिस पे प्रायोरिटी बेसिस पे जहाँ आप टेस्ट दे सकते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, दूसरे नंबर पे दूसरा, और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अप्लाई आपका हो जाएगा। तो यहाँ मैंने डिटेल्स नहीं लिखी इसलिए ये अप्लाई वाला ऑप्शन नहीं आता। तो ये गोया कि आपका एक अप्लाई हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आप फिर आपने किसी और पोस्ट पे भी अप्लाई करना है तो और हमने दोबारा फिर अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद डिटेल्स आपने वहाँ लिखने की ज़रूरत है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, फिर दोबारा आएंगे इधर और ओपन एप्लीकेशन पे फिर आएंगे और उसके बाद जो है वो जो सी पोस्ट आप फिर दोबारा अप्लाई आप करना चाह रहे हैं तो उस पर आप क्या करेंगे, दोबारा यहाँ से आकर आप अप्लाई करेंगे ओपन एप्लीकेशन से। उसमें क्या नाम है वो सारे ऑप्शन आपको पास ही देखें। अभी बाकी जो पोस्टें वो भी आ रही हैं, अब जिस पे मैं करना चाह रहा हूँ तो वो उसमें मैं अप्लाई करूँगा। फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक किया तो इसमें भी वही सेम चीज़ें जो है ना वो डिटेल्स वगैरह रिक्वायर होंगी। अच्छा, इसके बाद आपका ये होगा किस तरह का जो चालान है ये ऑटो जनरेट हो जाएगा अप्लाई आपका जब हो गया तो उसके बाद जो है आप जो है ना ऑनलाइन इसको आप प्रिंट निकाल कर आप बैंक के थ्रू भी आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन जमा करवाना चाह रहे हैं तो फिर आप ये जो क्या नाम है इनवॉइस नंबर है तो इसको आप सेव रखें और या इसको कॉपी करें और इसको जो जैज़ कैश से या इजी पैसा से आप जो है वो वहाँ डायरेक्ट जो है वो आप पे कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि जैज़ कैश या इजी पैसा पे आप जाएं तो वहाँ कॉर्पोरेट पेमेंट का एक ऑप्शन है, उस पे जाएं तो वन लिंक आ जाएगा, वहाँ पे इनवॉइस नंबर आप पुट करेंगे तो फिर आप जितनी अमाउंट है वो आप डाल दें तो आपका क्या नाम है ये फीस पे हो जाएगी और डिटेल्स भी इस तरह की आपके नीचे सामने आ जाएंगी। और उसके अलावा आप फिर आप डैशबोर्ड पर अपना जो है ना वो जाके ये चीज़ आप चेक करते रहें स्टेटस क्या है आपका, मतलब आपकी एप्लीकेशन का। तो उसमें वो क्या नाम है आपको डिटेल बताते रहेंगे कि आपकी फ़ीस जमा हुई, देखें फ़ी अनपेड फ़ी पेड ज़ीरो लिखा हुआ है, फ़ी अनपेड यानी ये एक एप्लीकेशन है उस पर फ़ी पेड नहीं हुई है, ये कह रहे हैं। तो एप्लीकेशन रिजेक्टेड, ये कोई पुरानी उस पर मैंने अप्लाई किया हुआ था तो इसलिए रिजेक्टेड आ रहा है, तो आपका इसमें ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो अप्लाइड एप्लीकेशन 1 तो ये चीज़ हो जाएगी। तो अब ये देखें ख़ुद से भी आप देख सकते हैं कि ये ना ऑनलाइन अप्लाई के लिए हाउ टू सबमिट
अपडेट एप्लीकेशन, ये इन्होंने खुद कहा हुआ है। तो ये इन्होंने खुद स्टेप्स बताए। सबसे पहले आपने क्या करना है, कंप्लीट प्रोफाइल, यानी अपनी प्रोफाइल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल बनानी है जाके इधर। और दूसरे नंबर पे आपने अप्लाई ऑन डिजायर्ड पोस्ट, फिर जो मुतलका पोस्ट उस पर आपने अप्लाई करना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि डाउनलोड फ़ी चालान एंड पे फ़ी, कि आप तीसरे नंबर पर जब आपने अप्लाई आपने जब कर दिया, सबमिट कर दी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि ऑटो खुद से जो है ना फ़ी चालान सामने आपका आ जाएगा मुतलका पोस्ट के मुतलक। फ़ीस भी उसमें लिखी होगी जितनी फ़ीस आपने पेमेंट करनी है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ तो आगे नेक्स्ट चौथा ऑप्शन उन्होंने लिखा डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन। अब ये हमें अब फॉर्म जो है वो आप वैसे ही उसका अपने पास सॉफ्ट में आप रखें, उसकी मतलब कापी शापी सेव करके, लेकिन क्या नाम है, आपको प्रिंट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारा ऑनलाइन है। और एप्लीकेशन भी आपको मतलब मैनुअल भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसको क्या करेंगे, ये सारा ऑनलाइन ही है। तो अपनी डिटेल्स वगैरह आप फिर आप बाद में भी चेक कर सकते रहते हैं। तो चीज़ें तकरीबन मैंने डाली हुई हैं और डिटेल्स मैंने आपको डिटेल से समझाया हुआ है। उम्मीद आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई इशू हुआ तो आप मुझे मैसेज करके, टेक्स्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक बात बताता हूँ आपको कि क्या नाम है, मेरे चैनल पे एनटीएस के हवाले से उर्दू, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, पेडागोजी और इन सब चीज़ों पे क्या है वीडियोस बनी हुई हैं। आप वहाँ से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। बेहतरीन बुक्स का मैंने इंतखाब किया हुआ है, उर्दू इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।